मेरी मेहमान है मायरा ख़ान। बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल चिड़िया सी है, तितली सी है, लेकिन क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, ये तो मालूम करना पड़ेगा ना। तो वेलकम करते हैं मायरा ख़ान को। वेलकम मेरी जान। थैंक यू। कहाँ कहाँ घूम के आई हो आज? हाँ, आज तो ज़्यादा नहीं घूम के आई, बट आई हैव बीन ट्रैवलिंग। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, बिल्कुल। बचपन की बातें करते हैं। कितने बहन भाई हो? मैं हूँ और हिसान है, सो जस्ट अ ब्रदर, another brother because I'm a brother. So नहीं, घर का लाडला कौन है? तुम? टोटली मैं स्पॉइल्ड हूँ, लेकिन मैं उसको स्पॉइल करती हूँ। हम दोनों में 1 साल बड़ा का कौन फर्क है? है। मैं बड़ी हूँ। एंड यू नो दिस कि अम्मा एंड अब्बा didn't have kids for 8 years. So अम्मा actually was going to adopt. And then she got pregnant after 8 years. So obviously वो एक you know and बाद में जब obviously ये बातें होती थी ना कि मिरेकल बेबी 8 साल तक बच्चे नहीं थे, और कभी कभी अम्मा नाराज़ होकर भी कह देती हैं अब मुझे पता चला है कि क्यों नहीं हो रहे थे बच्चे। तो इनसिक्योर नहीं हुई कभी? क्योंकि मुझे जब कहा गया था कि तुम्हें तो अडॉप्ट किया था, या जैसे कूड़े के ढेर से उठा लिया था, या पाउडर लगा के बहुत साफ सुथरा कर लिया था, बिकॉज दे यूज्ड टू डू दैट टू रियली टीज करने के लिए पेरेंट्स करते हैं ना। सो अच्छा नहीं, यहाँ तो अपोजिट था ना कि वो दादा दादी एवरीवन वाज लाइक, वो एक बड़ा लाड था और बहुत स्पॉइल थी, बिकॉज अगेन वही 8 साल के बाद पैदा हुई थी। दे डिडंट थिंक कि अम्मा अब्बा के होंगे बच्चे, तो वो सडनली जब दिस बेबी वाज बोर्न, सो दे ऑल वर लाइक। और दादा की मैं बहुत लाडली थी अपने। स्ट्रीट फूड पे रोक टोक के वो नहीं खाना। अम्मा से सो अम्मा इज पैरानॉइड। अम्मा ने ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं कि हम लोग स्कूल में, मैं एक दिन आई रिमेंबर, मैं स्कूल में खड़ी हुई थी बाहर और गोले गंडा वाला सामने खड़ा हुआ था। एंड आई एम ऑलवेज बीन द काइंड कि अगर मुझे कोई बोल देना कि ये नहीं करना, बट एवरीवनस लाइक दैट, यू लाइक ये तो करना ही करना है। तो अम्मा ने कहा था गोला गंडा नहीं खाना, कुछ भी हो जाए, इसका पानी ख़राब होता है। अब आई एम मेकिंग माई वे फ्रॉम द स्कूल की ये वाली सड़क टू दी अदर वाली सड़क, एंड जस्ट माई लक गाड़ी पुल्स अप एंड अम्मा लाइक मायरा। एक इंसिडेंट है जो मुझे भूलता नहीं है, जो मैं बोल दूंगी तो मुझे मार डालेंगे। नहीं, कोई नहीं चोरी नहीं की थी। पढ़ाई में मैं वो कह रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना, बिकॉज आई वाज एक्चुअली गुड स्टूडेंट, ओके, एंड आई वाज लाइक आई नो दिस, आई नो माई मैथ, डोंट मेक मी स्टडी मोर, बट शी वाज लाइक नहीं। और आई रिमेंबर जहाँ मेरी डेस्क थी ना, वहाँ पुराने ज़माने में गोल कमरा था और वहाँ खिड़कियाँ थी और खिड़की खुली हुई थी, और हिसान और मेरा दूसरा कज़न, मेरा भाई और मेरा कज़न बाहर खेल रहे थे, और यहाँ ये मुझे उसी खिड़की के सामने पढ़ा रही थी। दैट्स सो रॉन्ग। खैर या सो आई एम लुकिंग कि ये लोग खेल रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, एंड आई वाज लाइक यू नो, एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं पढ़ना। She said you wait and watch. You know what she did? You as a kid. Yeah, you know what she did? There's a yellow dress, I'll never forget, जो मेरी दादी मेरे लिए लाई थी, yellow dress, lemon colored का, ठीक है? And she sat there with it and she said, I'm going to burn this dress if you don't. I was like, what? अच्छा, she denies it. Of course, she denies everything I say, ना? She's like, कभी नहीं, मैंने तो कभी तुम्हें मारा तक नहीं। मैंने कहा आपने क्या नहीं मारा, एक जगह से दूसरी जगह हैंगर। शीज़ लाइक लेकिन मिस होता था इसलिए लगा नहीं। मैंने कहा मगर ट्राई तो किया है, पर ऑब्वियसली हमें मार नहीं। मुझे भी काफ़ी चीज़ें मेरे पर अच्छा, फेंकी गई, मगर लगी बिकॉज मैं कुछ भी नहीं करती थी ना, मतलब बिकॉज मैं बहुत अच्छा बच्चा थी, मुझे इसलिए भी बड़ी डांट पड़ी। दैट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम। बट कैन आई टेल यू, उन्होंने मारा वारा नहीं हमें, नहीं कभी नहीं मारा, कभी नहीं। दूसरी क्या कौन सी फिल्म देखी, किस एक्टर से इंस्पायर हुए? भाई सच बात तो ये है कि मैंने राम लखन देखी थी। यू नो इट वाजंट अ फैमिली दैट वॉचेस फिल्म्स, यू नो सब बैंकर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स हैं, तो मेरा ये सोचना भी ज़रा सा एक वो था कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, बट एवरीबडी न्यू कि ये कुछ बिजनेस टेढ़ा है, क्योंकि जो मैं दरवाजे बंद कर करके टेप रिकॉर्डर डाल के नाचती थी ना, it was something। और साड़ियाँ जो मैं बांधती थी नानी की, ये साड़ी लपेटी पूरा अपना ये लपेट के, तो बाहर पढ़ने कैसे चलेगी? भाई दैट्स अनदर स्टोरी। सो मैं पढ़ने जो गई थी वो था केमिकल इंजीनियरिंग। नो रियली? या आई एंजॉयड साइंसेस, आई Okay. लव्ड केमिस्ट्री एंड आई लाइक मैथ एंड स्टफ लाइक दैट। फिर जब मैं कॉलेज गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये मेरे बस की बात नहीं है।
So I changed majors and I did psychology. But I couldn't complete my college. क्यों? क्योंकि it wasn't a normal, जैसे मैंने कहा normal college life. Like for instance, मैं 2 jobs भी कर रही थी और college भी जा रही थी. फिर मैं 1 semester off लेती थी कि मैं ठीक तरह काम कर सकूं, फिर I'll have the money and then I'll go. So I think I got tired somewhere. Also I came back and I got married. I was, you know. And when did you fall in love? I fell in love when I was very young, 14. So it happened there, or No, it I was 14. I was before going away. yes. So could that be the reason कि वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था? नहीं रहना मुश्किल वो नहीं हो रहा था वहाँ तो फिर I was there till I was 21. प्यार में ये ताकत है ना कि वो आपको कुछ करने नहीं देता फिर. हाँ ये भी है लेकिन मैं I was there till I was 21 in LA और वो वापस आ गए थे and then I came back. I think I just wanted कि बस you know. So फिर ये कहाँ यहाँ पे कहाँ आ गए? When I came back, I by chance started VJing because, you know, Ghazan Fasab saw me. I was at MTV and he said, "Chalo." And I told him, I don't want to be a VJ. I want to be an actor. And he was like, "That'll also happen." He said, "My child, you're going to be a star, not an actor." And I was like, "But I don't want to be a VJ. I want to be an actor." He was like, "Chalo, summer." It was my summer vacation. He's like, "Kar lo." अच्छा in that time मेरे दादा और दादी दोनों passed away in a matter of 6 months. Oh my God. जी. So I think somewhere I felt बस अब नहीं वापस जाना. I was very close to my दादा. मतलब we were like हम दोनों एक दूसरे को letters लिखा करते थे. वो post करते थे वहाँ से और यहाँ से आते. And it's amazing, you know, I have the most amazing letters from him. And the last letter he wrote to me had like जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 के साथ rules for life type letter. Wow. Yeah. I think it's a blessing अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आए Such जो a big आपको blessing. जो आपको सिखाए, दोस्त भी हो, मेंटोर भी हो, बिकॉज यूजली होता है कि बड़े जो हैं वो सिर्फ नसीहत करते हैं, जी. लेकिन अगर बड़ों से दोस्ती हो जाए. जी नहीं दोस्ती नहीं थी. दोस्ती नहीं थी. दादी से दोस्ती थी. अच्छा दादा से दोस्ती नहीं थी. दादा को मैं he was the man I looked up to. रूल्स के पक्के थे. उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस था ऊपर और उसमें एक बहुत बड़ी टेबल थी और उस टेबल पे वर्ल्ड मैप था. वर्ल्ड मैप चिपका हुआ था. उसके ऊपर एक शीशे की टेबल थी और मैं हर रोज़ जाती थी और वो हर रोज़ अम्मा को कॉल करके कहते थे बुला लो इसको नीचे, मैं बता रही हूँ अभी वापस मुझे यहाँ आ गई तंग करने. बिल्कुल अलग नहीं होना, सब लोग इकट्ठे हो अभी भी. मैं अम्मा और अब्बा के बगैर क्या करूँगी? मैं उनके बगैर नहीं. तो फिर उनके घर के ऊपर घर बना लो. हाँ ये नहीं भाई अब ये आपने मुझे अब आप मुझे you'll get into a personal war with me because that's a very you've gone to a very bad spot because I'll tell you what 5 साल हो गए I'm like अब्बा ऊपर बनवा लें because my father's an engineer. Okay? नहीं हमारे घर का जो ज़मीन है वो हिली हुई है भाई. आपको कैसे बता 3 इंजीनियर आ गए, तीनों ने बोला आप बना सकते हैं, पर नहीं वो बन के नहीं देता. So I've actually decided कि inshallah one day I'll have enough money soon inshallah to buy a house where I can have everybody and then Amma and Abba can just have their own, you know, all of that. So you'll have your unit and their unit. Yes. Thank you. Thank you. And I love you. I love you too.